हेलो दोस्तों, कवितास हेल्दी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुकिंग के 5 सीक्रेट, जिसे आप फॉलो करके हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। आप अगर हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको वेट लॉस करना है या किसी को कोई गंभीर बीमारी है, तो इस टिप्स को फॉलो करके आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं कुकिंग के 5 सीक्रेट्स। तो पहला सीक्रेट है कि हम खाना किस बर्तन में बनाएं। आजकल मार्केट में बहुत तरह के बर्तन अवेलेबल है। नॉन स्टिक है, मिट्टी के बर्तन है, आयरन के बर्तन है, स्टील के बर्तन है। मैं आपको प्रीफर करती हूँ कि मिट्टी के बर्तन में हमको खाना बनाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना बहुत ही हेल्दी होता है, जो आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट मिट्टी का बर्तन जो है मैनेज करने में बहुत ही दिक्कत होती है, उसे हमें मैनेज करने में। अगर जो भी उसे मैनेज कर सकता है या प्रॉपरली हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप मिट्टी का बर्तन ही यूज़ करिए। अगर आपको उसको मैनेज करने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप आयरन के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, स्टील के यूज़ कर सकते हैं, पीतल के यूज़ कर सकते हैं। पीतल और स्टील और आयरन का बर्तन ये बेस्ट होता है, उसे हम मैनेज भी कर सकते हैं और उसमें कुकिंग भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो आजकल मार्केट में मिलते हैं नॉन स्टिक के और ये एल्युमिनियम के बर्तन, हमने सुना होगा कि एल्युमिनियम का बर्तन मेल्ट होता है, जो कि सच है। एल्युमिनियम के बर्तन में पकाया हुआ खाना टॉक्सिक हो जाता है, हमारे बॉडी के लिए जहर हो जाता है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में हमें खाना कभी भी नहीं पकाना चाहिए। हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि हम मिट्टी के बर्तन में पकाएं। अगर मिट्टी के बर्तन को आप नहीं मैनेज कर सकते हैं, तो आप स्टील और आयरन या पीतल के बर्तन में पका सकते हैं। अगर घर में किसी को गंभीर बीमारी है, तो हमें मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना बहुत ही हेल्दी हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में पकाए हुए खाने में मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को गंभीर बीमारी है, तो उसे मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाना चाहिए। चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं अपना दूसरा सीक्रेट कि खाना हम कैसे पकाएं, हाई फ्लेम पे या लो फ्लेम पे। खाना हमेशा हमको मीडियम आंच पे पकानी चाहिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे पका हुआ खाना ऑक्सीडाइज नहीं होता है, टॉक्सिक नहीं होता है, और ये खाने को ये बहुत ही हेल्दी बनाता है। हमें खाना हमेशा धीमी आंच पे या मीडियम फ्लेम पे बनाना चाहिए, कभी हाई फ्लेम पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हाई फ्लेम पे बना हुआ खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये टॉक्सिक हो जाता है, जो कि हमारे गट हेल्थ को ख़राब कर देता है, और हम बीमार हो सकते हैं। हम हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। इसलिए हमें हाई फ्लेम पे कभी भी खाना नहीं पकाना चाहिए। अगर आप मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे खाना पकाएंगे, तो उसे पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो आपके लिए एक हेल्दी फूड बनेगा। हाई फ्लेम पे बना हुआ खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए हमें कभी भी हाई फ्लेम पे खाना नहीं पकाना चाहिए। चलिए फूड कुकिंग के हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं कि फूड कुकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जब कोई भी ग्रेन यूज़ करते हैं, घर में कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें हमें सब्जियां ऐड करनी चाहिए, वेजिटेबल ऐड करनी चाहिए। जैसे हम रोटी बना रहे हैं, तो उसमें हमें चुकंदर, लौकी कुछ भी हम ऐड करके पीस के उसमें मिला देना चाहिए, और उससे हमें आटा गूंथना चाहिए। वो रोटी बहुत ही हेल्दी होती है। आप पालक, चुकंदर, लौकी जो भी वेजिटेबल आपके पास उपलब्ध हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं घर में जब भी रोटी बनाती हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देती हूँ। और जैसे कि आप दाल बना रहे हैं, तो दालों में आप लौकी डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए, कद्दू डाल दीजिए, जो भी आपको टेस्टी लगे आप वो डाल के दाल बनाइए। और इडली बना रहे हैं, तो उसमें भी आप वेजिटेबल मिक्स कर दीजिए। डोसा बना रहे हैं, तो स्टफिंग में आप वेजिटेबल की स्टफिंग लगाइए। आलू तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलू हार्ट पेशेंट और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, उसके लिए भी आलू अच्छा नहीं होता है। बच्चों के लिए तो अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की, इसलिए हम उनको कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं। अगर हम अपने ग्रेन्स में वेजिटेबल मिक्स करेंगे, तो हमें उसमें फाइबर मिलेंगे। फाइबर जो है कि हमें उसमें भर भर के मिलेंगे, और हमारा ये जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारा वेजिटेबल मिक्स किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। अब जब भी कोई भी सब्जी, अब जब भी कोई भी दाल या रोटी कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसमें वेजिटेबल मिक्स जरूर करिए। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुकिंग का चौथा तरीका, फोर्थ सीक्रेट।
जो कि है स्पाइसेस के बारे में। लोग सोचते हैं कि हमें स्पाइसेस नहीं यूज़ करना चाहिए, बट स्पाइसेस हमारे लिए बहुत हेल्दी है। हम उसको यूज़ कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा तेल मसालों में स्पाइसेस को भून देते हैं, इसलिए ये अनहेल्दी हो जाता है। अगर हम इसे कम तेल में और मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पाइसेस में हमें क्या यूज नहीं करना चाहिए, स्पाइसेस में हमें मिर्च यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मिर्च होती है ना, हरी मिर्च तब भी आपके लिए सही होगी, बट लाल मिर्च हमें कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिर्च होती है हमारे पित्त को बढ़ाती है। पित्त की वजह से हम पेशेंट हो सकते हैं, हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, और हमारे गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। इसलिए हमें मिर्च की जगह में काली मिर्च यूज़ करना चाहिए। और हमें खानों में हर तरह के स्पाइसेस को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो मेडिसिन होते हैं। आपने सुना होगा कि हम चाय में भी स्पाइसेस यूज़ करते हैं। जो मैं हुंजा चाय बनाती हूँ उसमें भी मैं दालचीनी का यूज़ करती हूँ, इलायची का यूज़ करती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। स्पाइसेस आपके लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो मैंने आपको 4 तरीके बता दिए हैं कुकिंग के। अब मैं आपके साथ लास्ट 5वां तरीका यूज़ करती हूँ कुकिंग का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम आपके साथ बात करेंगे कि हम खाना पकाने के लिए ऑयल कौन सा यूज़ करें। मार्केट में तो बहुत सारे ऑयल उपलब्ध होते हैं, बट हमें ये चूज़ करना है कि हमको कौन सा ऑयल हमारे लिए बेस्ट है खाना बनाने के लिए। मार्केट में आजकल राइस ब्रेन ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल, बहुत सारे ऑयल उपलब्ध हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुकिंग के लिए हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऑयल उपलब्ध हैं, बट मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सारे ऑयल जो होते हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बट जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है और हमारे खाने को हेल्दी रखता है। और मीडियम आंच पे अदर तेल जो होते हैं, जो अन्य तेल होते हैं, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो हमारे खाने को अनहेल्दी करते हैं। इसलिए हमेशा हमें सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो हमारे खाने को हेल्दी रखता है, और अदर तेल जो होते हैं वो हमारे खाने को ऑक्सीडाइज होके अनहेल्दी कर देते हैं। और आप घी में भी खाने को पका सकते हैं तड़का देने के लिए। तो मैंने आज आपको बताया कि आपको कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैंने आपको जो 5 टिप्स बताए हैं वो आपके डेली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल हो। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट है, या अगर किसी को वेट लॉस करना है, या हार्ट का पेशेंट है, तो आप ये 5 रूल फॉलो करके आप अपने खाने को पकाइए। आप हमेशा हेल्दी एंड स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।